तो बच्चों, आप सब लोग पूरे इंडिया के कोने कोने से हैं और बहुत अच्छा लगता है इस क्लास को लेने में मुझे भी। और मैं आप सबको किसी हद तक मोटिवेट कर पाऊं, ये मेरी कोशिश होती है कि आप लगातार पढ़ पाओ, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि बेटा, कितना भी मैं कह लूं, कितना भी मैं कह लूं, अगर वो बात आपको समझ नहीं आती है ना, तो आप उसको फॉलो करेंगे ही नहीं। लेकिन आपको बात समझ में आए या ना आए, बस इतना जान लो कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, वो है सिर्फ पढ़ाई। और इस टाइम सिर्फ पढ़ाई। बहुत सारे बच्चे इस टाइम एसएससी सीजीएल को देख करके, सर मैं तो सीजीएल में ही अब तैयारी कर लेता हूं, नहीं बेटा, आप अपनी एक कैपेबिलिटी पहचानो। अगर आप सिर्फ पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, आपके बहुत अच्छे सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं है, आपको चीजें देरी से समझ में आती हैं, तो मैं कहता हूं एसएससी जीडी से आसान कोई नौकरी आपको नहीं मिलेगी इस टाइम। एसएससी जीडी सबसे आसान है आपके लिए पकड़नी। अगर आपकी इसमें एज आ रही है, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तैयारी की, अभी आपका 10th 12th हुआ है, अभी एज हुई है, अभी तैयारी में घुसे हैं, तो इससे बेस्ट, इससे जल्दी कोई नौकरी आपको नहीं मिल सकती। आप तुरंत ऊपर वाली फलक पे नहीं चढ़ सकते बेटा, नींव पे चढ़ना पड़ेगा, पहले नींव को क्रॉस करना पड़ेगा। तो कोशिश करिए कि इस वाली जॉब को तो मैं लेकर ही रहूंगा, इसके बाद जो भी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेंगी उनको मैं हासिल करूंगा। और बेटा, पहले चांस में या अपने दूसरे चांस में बहुत अच्छे प्रयास से अगर ये वाली जॉब ले जाते हैं आप, तो निश्चित तौर पर आप यहां नहीं रुकेंगे, मेरा दावा है। आप निश्चित तौर पर आप ये मानने लगेंगे कि अभी तो मैंने थोड़ा सा ही प्रयास किया है, कोई बात नहीं, ज्वाइन कर लेता हूं घर वालों के कहने से, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूंगा, मैं निश्चित तौर पर कोई और एग्जाम निकालूंगा। निकलता है, बहुत सारे बच्चों का निकलता है, ऐसे ही निकलता है, ठीक है। बाकी बेटा देखिए, एक मोटिवेशन होता है कि मैं आपको कुछ लाइनें बोलूं, चंद लाइनें, और उससे मैं आपको खड़ा कर दूं और ये बोलूं अब भाई आज तो ताकत भर गई। वो मोटिवेशन नहीं होता। वो जितना जल्दी कोई चीज हमारे रगों में बसती है, उतनी जल्दी निकलती है। मैं जो आपको मोटिवेशन देने की कोशिश करता हूं, मैं अंडरस्टैंडिंग वाला मोटिवेशन होता है हमारा ये, कि हां, कि ये नहीं किया तो क्या होगा मेरा, ठीक है, ये मैं कर लूंगा तो मेरे क्या क्या सपने होंगे, या मैं क्या क्या कर सकता हूं। ये अंडरस्टैंडिंग वाला मोटिवेशन है, ये दिल में बसता है और ये बातें याद रहती हैं, दिमाग में छप जाती हैं, लाइनें याद नहीं रहती बच्चों। तो आपसे बस यही कहूंगा कि आप इतना ध्यान कर लीजिए कि भाई, अगर आपके पास ये नौकरी जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, अगर ये नहीं मिली, तो आपके पास ऑप्शन क्या है दूसरा, बताइए। पिताजी के साथ दुकान खोल लूंगा, या पिताजी के साथ जैसे वो मजदूरी कर रहे हैं मैं भी कर लूंगा, या पिताजी जैसे खेती करते हैं मैं भी कर लूंगा, मेरी जिंदगी उसमें कट जाएगी। सोचिए ना। या वो गार्ड की नौकरी करते हैं तो मैं भी गार्ड की नौकरी कर लूंगा। बेटा सोच के देखो, क्या पिताजी वो चाहेंगे जो काम वो कर रहे हैं, इस तरह के जो मैंने गिनवाए हैं, कि आप भी वही करें? एक भी पिताजी नहीं चाहता। वो चाहता नहीं, ये मेरी तो कट गई लाइफ, मैं अपने बच्चे की ऐसी नहीं कटने दूंगा। तो बेटा वही बात सोचो ना अपने दिमाग में, कि जब आपके पिताजी नहीं चाह रहे कि आप वो काम करें, तो वो काम आपके लिए बेहतर हो ही कैसे सकता है? सोच के देखो, हो सकता है क्या? बेटा सबसे बड़ा हितैषी दुनिया में पिताजी होता है बेटा, ये मान लेना। सबसे बड़ा हितैषी गुरु भी नहीं है। गुरु पढ़ा सकता है, पढ़ाने के प्रति हो सकता है, लेकिन हितैषी नहीं आपका। वो बच्चों का हितैषी हो सकता है, सबका कंबाइंड, गुरु तो, लेकिन पिताजी सिर्फ आपका हितैषी होंगे बेटा, ठीक है। तो उनकी बात तो जरूर आपको माननी है। अगर वो कह रहे हैं कि बेटा नौकरी की तैयारी कर लो, यहां कुछ नहीं रखा, तो वास्तव में कुछ नहीं रखा। फिर जिंदगी भर आपको सिर्फ पछताने की कुछ नहीं रहेगा। आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, आपके पास बुक भी है, आपके पास बेटा RWA भी है। फिर भी अगर आप तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे कल को होंगे तो ये कहेंगे बेटा पापा ये आपकी कमी थी। और उनके कहने से पहले आपको एहसास हो जाएगा कि वास्तव में मैं अगर आज गरीब हूं तो इसका कारण सिर्फ मैं हूं, कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पिताजी ने बहुत कोशिश की थी हमें इस गरीबी से निकालने की, लेकिन मैं ही अभागा था, मेरी समझ में नहीं आया। मेरे गुरुजी भी बहुत बोलते थे कि पढ़ ले बेटा, बाद में बहुत पछताना होगा।
उस टाइम पर याद करने से अच्छा है कि इनको आज दिल में उतार लो, वास्तव में कुछ बन जाओगे। बट आप नहीं बनोगे मेरे लिए तो कोई और बन जाएगा, लेकिन अपने पिताजी के लिए सिर्फ आप बनो तो ही कुछ होगा ना उनका। तो अब ये देखिए कंपटीशन है, एक नहीं लगा दूसरा गवर्नमेंट नौकरी तो खाली छोड़ेगी नहीं, लेकिन मैं ही लगूं ये आपको तय करना है। ठीक है, चलिए बेटा शुरुआत करते हैं, बहुत सारी बातें हो